आगे सुन लेना किसने हमला किया है? इमरान खान की अगेंस्ट एक साल इनकी हुकूमत हो गई, ये भी बता दें। एक सुन लेना, अब सुन लें सुन लेते, हिम्मत से सुन लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में अताउल्लाह तारड़ साहब और अज़हर सिद्दीक साहब आमने सामने बड़ी सख्त गुफ्तगू हुई उनके दरमियान। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर उस पर अपना रिएक्शन देते हैं। कोई गलत काम किया है, आप उनको गिरफ्तार करें, लेकिन उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है। और कुछ लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, मसलन सलमान अहमद जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं और गुलकार भी हैं, वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनके भी रिश्तेदारों को पाकिस्तान में उठाया जा रहा है। तो ये क्या वाकई शरअन, अब आइन को तो छोड़ देना, शरअन हराम नहीं है? मैं पहली बात तो ये क्लैरिफाई कर दूं कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो मतलब है, जो चिराली साहब ने बात की, उसमें 3 अपील्स हैं। पहली अपील चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है, दूसरी अपील हाई कोर्ट के पास है, तीसरी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो मिलिट्री कोर्ट्स में सिर्फ वो लोग, अभी आज कोई 16 लोग हैं जो बिल्कुल हीनस क्राइम्स में पाए गए थे, उनका ट्रायल हो रहा है। उसमें राइट टू फेयर ट्रायल गारंटीड है। और अभी अज़हर सिद्दीक साहब ने आर्टिकल 10 की बात की, उसमें लिखा हुआ है कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन पे अप्लाई नहीं करेगा। आइन पढ़ लिया करें तो ये चीज़ें क्लियर हुआ करें। देखें, जहाँ तक बात है लोगों को उठाने की, ये तो फिर भी 9 मई के वाक़यात हैं। हमारी कौमी यूनिटी को, हमारी एक एग्जिस्टेंस पे अटैक हुआ है। सियासी मुखालफत में सुबह फ़ोन खान साहब करते थे और शाम को फरियाल तालपुर साहिबा को चांद रात को जेल में बंद कर दिया जाता था। सुबह फ़ोन करते थे कि मरियम को वालिद के सामने गिरफ्तार करना और बताना कि नवाज शरीफ साहब के चेहरे के क्या तासुरात थे, और बंद कर दिया जाता था। काला कानून तो वो नैब का ऑर्डिनेंस था जिसके तहत कहा जाता था ख्वाजा आसिफ को ज़मीन पर सुलाओ। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जेलों को मॉनिटर करते थे कि शहबाज शरीफ को घर का खाना मत देना, बख्तरबंद में लेके आना ताकि झटके लगें। मैं खुदारा सियासी इंतकाम वो था। रियासत पे हमला हुआ है, पूछगछ के लिए घर वालों से ये तो पूछना जायज़ है ना कि आपका भाई बेटा है। एक सवाल है कि चलें वो तो सियासी इंतकाम था, लेकिन आज तो पूरी पाकिस्तानी कौम से इंतकाम लिया जा रहा है। डॉलर 300 रुपये से भी ऊपर चला गया। ये पूरी कौम से इंतकाम नहीं है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम जो हालात छोड़ के गए थे, मोटरवेज बन रही थी, बिजली के कारखाने लग रहे थे, तरक्याती मंसूबे लग रहे थे, पाकिस्तान में सीपैक आ चुका था। 2018 की जो एक्सपेरिमेंट विच वेंट रॉन्ग और जो फेल हो गई, उसने 4 साल में जो तबाही मचाई है, कहीं पे फोकस क्या था? तो 2018 की जो एक्सपेरिमेंट का जो मास्टरमाइंड था जनरल बाजवा, वो आज देखा आपने कहाँ बैठा हुआ था? मैं देखें, वो एक आज शुदा की तकरीब थी, वो अपने फॉर्मर चीफ को बुलाते हैं, उनकी मर्जी है। मगर मैं जिसको बुलाया उनकी मर्जी, जिस मर्जी को बुलाया वो शुदा आपके लिए मगर मास्टरमाइंड जो जनरल फैज है वो तो यहाँ मौजूद नहीं थे, मुझे नहीं नजर। जनरल अच्छा, मास्टरमाइंड जनरल फैज है। इन्होंने तो कहा ना अप्रैल में कहा कि मैं अपनी, हम न्यूट्रल हैं और हम अपनी गलती जो है वो तस्लीम करते हैं। सिद्दीक साहब, अच्छा, मैं असल प्रॉब्लम ये है ना, आईने पाकिस्तान आपको पता है उर्दू में दस्तयाब नहीं है, या फारसी में नहीं, हिंदी में, फारसी में नहीं दस्तियाब है, पंजाबी में भी नहीं ये है। जो 1960 का कानून है ना, हाँ, वो पंजाबी में भी नहीं है ना। प्रॉब्लम यही है हमारे यहाँ। वो आप पंजाबी में छपवा ले, आपको मदद देगा, बड़ा मजा आएगा, वरना फिर लॉरेंस रोड जहां आप पहले जाया करते थे, बर्दाश्त कर लिया करो थोड़ी सी यार, थोड़ी सी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेना। कोई नहीं है, जरा बेइज्जती वाली बात ही कोई नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र है आर्टिकल 10 में राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है। आप बता दें, मैं भी बता देता हूं आपको, जजमेंट पेश करता हूं। 5000 रुपए रोजाना जुर्माना हुआ है एक केस में लाहौर हाई कोर्ट में। जितनी डिटेंशन की है सारी अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर हो गई हैं, सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गई हैं। कोई एक प्रिवेंटिव डिटेंशन ये मेंटेन नहीं कर सके हैं। सवाल बातें ये कर रहे हैं, बड़ा मैं तो कभी हैरान होता हूं कि हाँ, ये बता रहे हैं। नहीं, आप जरा आगे सुन लेना। किसने हमला किया है? इमरान खान की अगेंस्ट एक साल इनकी हुकूमत हो गई, ये भी बता दें। सुन लेना, अब सुन लें हिम्मत से सुन लेना, बर्दाश्त करें ना। मैं बताता हूं, इन्होंने नैब के कितने केसेस बना लिए, कितने बंदे पकड़, बड़ा छोड़ डाला जी, करप्शन करके। वो अपना क्या निकला, वो क्या कहते हैं, तोशाखाना, वो जीरो हो गया। ये सुने, अलकादर ट्रस्ट भी मैं बता दूं, जीरो केस आपका। अगर सुन लेना, आगे चलें। 1 साल में इन्होंने इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए क्या इंक्वायरियां कर ली, क्या इन्वेस्टिगेशन कर ली, बड़ी बातें की इन्होंने। आज डॉलर जहां तक गया है
कितने लोगों को इन्होंने अपना जेलों में डाल दिया। वो भाई मजाक मत करें, ये जुबानी कलामी बातें ना करें। अगर आप वाकई हैं, मैं चैलेंज करता हूं, आए करें इसकी इंक्वायरी है, बनाए जुडिशियल कमीशन, पता लग जाएगा कौन कसूरवार है। आप तो अगर इमरान कसूरवार है सजा दें उसको, लेकिन ये जुबानी बातें मत करें। डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन कि सिर्फ खाली रिटोरिक से बैठकर बातें आप करके कहते रहे कि जनाब ये हो गया वो हो गया। वो भाई आए 9 महीने कहां से जन्म लिया है? मैं चैलेंज करता हूं आपको कि इकनॉमी का जिम्मेदार 9 महीने जन्म ले लिया। आ जाए जुडिशियल कमीशन बना लेते हैं, मैं जरा आ जाए जुडिशियल कमीशन बना लेते हैं, बैठ करते हैं, जुडिशियल कमीशन की बात हो रही है, जुडिशियल छोड़ दें इस बातों को, जुडिशियल कमीशन की बात हो रही है तो जुडिशियल कमीशन। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें अहमद मीर साहब ने और अजहर सदीक साहब ने, जो वकील हैं तहरीक इंसाफ के, अच्छी खासी शतरोल कर दी मेरे ख्याल से अताउल्लाह तारड़ साहब की। क्योंकि एक तो अहमद मीर साहब के सवाल बड़े बड़े कड़ाकेदार किस्म के थे और बड़े सख्त अल्फाज के साथ उन्होंने बहुत सारे सवालात किए। पहले तो उन्होंने पूछा जो आजकल हो रहा है क्या ये शरअन जायज़ है, बड़ा अहम सवाल था, जिस पर अताउल्लाह तारड़ साहब ने अपनी कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ, उसके अलावा फरियाल तालपुर साहिबा के साथ क्या हुआ, मीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस वक्त हुकूमत थी उस वक्त जो गिरफ्तारियाँ हो रही थी वो क्या कुछ हो रहा था। तो जिस पर अहमद मीर साहब ने कहा तो जो आजकल आप अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे। जो डॉलर जो है 300 प्लस हो गया, 308 310 तक पहुंच चुका है, तो उसका आपके पास क्या जवाब है, जिसका कोई वाज़ेह अल्फाज में जवाब नहीं दे सके। यकीन मानिएगा सही तरीके से इस छतरोल की और नानी याद आ गई होगी मेरे ख्याल से इनको। उसकी बेसिक जो वजह है वो यही है कि कोई जवाब नहीं दे सकते। ये जवाब न देने की मेन जो वजह वो यही है कि ये लोग इस वजह से आए थे कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था। मुल्क के अंदर महंगाई आखिरी दर्जे पर पहुंच चुकी थी और ये लोग इसी खातर आए थे कि हम लोगों ने मुल्क के अंदर महंगाई को ख़त्म करना है, पाकिस्तान की मईशत को बहाल करना है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ठीक करना है, मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी है उसको ख़त्म करना है। वो आपके सामने है माहौल आजकल क्या बना हुआ है। हर दूसरा बंदा परेशान हाल है, ना ही काम है कोई, ना ही सिस्टम चलने का नाम ले रहा है। सेकंड नंबर पे जो सबसे अहम है वो ये कि गरीब का चूल्हा इस वक्त बंद है, तो खुदारा उनके बारे में कौन सोचेगा। अजहर सदीक साहब ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि जो हालिया वाक़यात हुए उन पर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। सबका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। तो मेरे ख्याल से ये फेयर ऑफर है, ये ठीक बात कर रहे हैं। अगर इस पर जुडिशियल कमीशन बन जाए तो सब कुछ सामने आ जाना है कि ये अगर तहरीक इंसाफ में उसमें मुलव्वस है तो तहरीक इंसाफ को यकीनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए। अगर उसमें PDM या मुस्लिम लीग नून की सूरत में कोई मुलव्वस है तो फिर उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तो ये बड़े सख्त किस्म के सवालात उठाए अहमद मीर साहब ने, जिस पर अता तारड़ साहब को यकीनी तौर पे उनको अच्छा नहीं लगा होगा कि इस तरह के सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं। लेकिन साफ़ी का काम है सवाल उठाना, साफ़ी सवाल उठाता रहेगा। तनकीद हमेशा तनकीद बराए तनकीद हो तो बुरी है, तनकीद अगर तामीरी हो तो उसको वेलकम करना चाहिए। ये जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरियत का हुस्न है। अवाम अपनी राय दे सकती है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच हर बंदे को कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हक देता है। तो इस तरह के हालात व वाक़यात हैं जो आपके सामने जो कुछ आजकल हो रहा है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।